बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इमली की बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी। उम्मीद है आपको आज ये रेसिपी पसंद आएगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन आधा किलो के करीब इमली, और इसको मैंने 1 घंटे पहले गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। हमारा बस एकदम से प्लान बन गया था तो मैंने कहा जल्दी से शूट कर लूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 1 घंटे पहले ही नहीं बल्कि आप इसको ओवरनाइट भिगो के रखें, तो इससे आपकी इमली की चटनी बहुत अच्छे से बनेगी। तो अभी हम इसको हाथ की मदद से अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलग हो जाए और इसका जो गूदा है वो अलग, तो अच्छे से। अभी एक डोंगे के ऊपर हमने रख दिया है स्ट्रेनर, आप कोई भी स्ट्रेनर ले सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे इमली को, क्योंकि हमें सिर्फ इमली का पानी चाहिए, इसका गूदा नहीं चाहिए। इससे बहुत अच्छी आपकी बनेगी चटनी। तो हम सारी चटनी को स्ट्रेनर के अंदर डालेंगे और फिर इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको छान लेना है। तो चम्मच की मदद से हम इसको छान लेंगे। तो अभी छानने क्या है, तो अभी इसमें थोड़ा सा है पल्प, तो अभी हम इसके ऊपर से पानी डालेंगे और फिर से इसको निचोड़ लेंगे। तो ये हमारा जो है इमली का सिरप सा ये तैयार हो गया है। तो ये हमने इमली को छान लिया है, पल्प हमने अलग कर दिया है और ये सिर्फ इमली हमारे पास रह गई है लिक्विड फॉर्म में। तो अभी हम इसको कुक करते हैं। एक पैन के अंदर हम इमली को डाल देंगे जो हमने ये छान ली थी, और बिल्कुल जो एंड में रह जाएगा ये नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें ज़र्रे से होते हैं, तो उससे आपकी चटनी ख़राब भी हो सकती है, तो वो हम नहीं डालेंगे। अभी इसको उबाल आ गया है तो इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाली हूँ 1 टीस्पून, आप डालें या टेबल स्पून डालें, मैं इसमें डाली 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी के हम तकरीबन 6 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। आप इसमें नमक, मिर्चें, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको मिर्चें कम पसंद हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन चटनी में तो फिर अच्छी खासी मिर्चें हो तो ही अच्छी लगती हैं, चटपटी तभी बनती है। तो ये डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन जब इसका पानी ख़त्म हो जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। तो इसको हम पकाते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। तकरीबन 15 मिनट इसको फुल फ्लेम पे हमने पकाया है। तो ये ऐसी हो गई है, देखें हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, परफेक्टली कुक हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी बनकर तैयार है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइए। आप इसको बर्गर्स के अंदर, सैंडविच के अंदर, चाट के अंदर, दही बल्ले के अंदर, मतलब खाने के टेस्ट को एकदम से ही बढ़ा देगी। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।